चाहे सर्दी है और चाहे गर्मी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र आपको गुड परफॉर्मेंस दे और एफिशिएंसी दे, तो फिर आपके लिए ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे पास ये जो फ्रिज है इसकी एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो वीक है। अब परफॉर्मेंस बोले तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पर इस वक्त एक स्टिकर लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, तो देखें यहाँ पे डॉलर्स कंपनी है, इसका ये फ्रिज है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 134A इसमें गैस डालनी है और जो ग्रामीज हैं वो 260 ग्राम गैस इसमें डालनी है मैक्सिमम। क्योंकि जब मैं इसमें 260 ग्राम जो है वो गैस फुली चार्ज कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है कि इसका जो कंडेंसर है वो इंतहाई ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। किस तरह से, इसके एंड तक इसको ठंडा हो जाना चाहिए, इसकी गैस ठंडी हो जानी चाहिए और ये पोजीशन जो है वो थोड़ी ठंडी नज़र आनी चाहिए, यहाँ महसूस होनी चाहिए। लेकिन इसका फ़िल्टर भी इंतहाई ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। मतलब कि कूलिंग तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से घंटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से भी जो है वो बंद नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि एक तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और फिर इसके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो और इस तरह से काम करे कि जैसे ये बिल्कुल एक नया फ्रिज है और हमने अभी लिया है, ख़रीदा है नया और ये सुपर कूल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो देखें, ये फ्रिज जो है, एक दफ़ा मैंने इसमें गैस चार्ज की, गैस चार्ज करने के बाद क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था, गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक दफ़ा ये चोक हो चुका और चोक होने के बाद ये दोबारा चोक इसकी खुल नहीं रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि दोबारा से हमने ये सारी चीज़ें निकाल के, इसके टांके वगैरह निकाल के, तो यहाँ पे इसकी दोबारा से वेपरेटर की क्लीनिंग की। अब क्या हुआ है कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम जो है वो गैस अब तक चार्ज की है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी तो सही है, कूलिंग ठीक आ रही है, लेकिन फिर प्रॉब्लम उधर की उधर ही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। क्योंकि ये एक एयर कूल्ड जो है वो सिस्टम है, ये पूरा रेफ्रिजरेटर, और ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो एयर कूल्ड ही होते हैं घरों में, तो इसलिए फिर हम इसको एयर के साथ जो है कूल करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, देखें जी, मेरे पास ये एक फ़ैन है, ये फ़ैन हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस और इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। अक्सर जगहों पे देखा है कि कुछ लोग ऐसे मिथ्स बनाते हैं कि अगर हम इसके कंप्रेसर को ठंडा करें तो फिर जो है वो इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। लेकिन हमने ये फ़ैन जो है इसके कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए नहीं लगाना, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने इसके कंडेंसर को जो है वो ठंडा करना है, ताकि इसका जितना ज़्यादा कंडेंसर ठंडा होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसका कंप्रेसर जो है वो उतना ही रिलैक्स रहेगा। तो इसलिए हमने जो है इसके कंडेंसर पे इसको फिट करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये फ़ैन जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब देख लेते हैं जी इसकी फ़ैन की स्पेसिफिकेशन क्या है जी। तो ये देखें जी, 1x120 120 बाई 120 और 38 mm इसका साइज़ है और देखते 240 वोल्ट ऑपरेटेड है और इसके अलावा ये जी तकरीबन 23-22 वाट का फ़ैन है। अगर फ्रिज जो है वो इसी टाइप का है जैसे कि ये वाला फ्रिज है, तो इस टाइप के कंडेंसर पे लगाने के लिए देखें हमारे पास जो अवेलेबल जगह होनी चाहिए वो हमेशा पॉइंट जो है वो जो लिक्विड गैस है, जहाँ पे गैस ठंडी होके आती है पहुँचती है, उस पॉइंट को हमने ठंडा करना है ताकि जो मैक्सिमम ठंडी गैस है वो यहाँ पर फिल्टर के अंदर दाखिल हो। लेकिन इसकी पोजीशन हम इस तरह रखेंगे ताकि जो ऊपर का हिस्सा है कंडेंसर का वो भी ठंडा होता जाए, ताकि एंड तक जो है वो एयर जाए। जितनी ज़्यादा एयर ऊपर तक पहुंचेगी उतना ज़्यादा ये सारा हिस्सा कंडेंसर ठंडा करेगा और जितनी ज़्यादा ठंडी गैस या लिक्विड गैस ठंडी होके यहाँ तक पहुंचेगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो है वो रेफ्रिजरेटर हमें देगा।
अब देखें यहाँ पे मैंने 2 पीस जो हैं वो बनाए हैं। ये देखें, एक ये प्लेट काटी है और ये एक काटी है। तो दोनों पीस हम तरतीब के साथ लगा देंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वहाँ पे फंक्शन जो है वो कैसे करेंगे। देखें, मैंने इसके ऊपर ये प्लेट जो है वो कुछ इस तरह से बेंड करके लगा दी है। तो अब क्या करेंगे, इसके जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। अब हम इसके इलेक्ट्रिक के कनेक्शन कर देंगे ताकि ये फ़ैन जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। अब देखें जी, हमने एक कनेक्शन जो है वो इस न्यूट्रल के साथ कर दिया जो कि डायरेक्ट बिजली आ रही है, और एक जो है वो देखें यहाँ पे ओवरलोड को दे दिया जो कि थर्मोस्टेट से वायर आ रही है। फ़ैन तो ऑलरेडी हमने आपको दिखाया कि हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ है, लेकिन अब ये काम कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें, इस वक्त जो फ़ैन है वो अपनी पूरी आबोताब से रनिंग में है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त फ्रिज की वो देखें कितनी लाजवाल है। और इस वक्त आपने इसमें जो 60 ग्राम जो बकाया रहते थे वो नहीं डाले हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो भी आपके सामने हम इसको चार्ज देंगे। लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको चलते हुए और ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसकी देखें, यहाँ पे कल जो था टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म था और मैं इसको हाथ अच्छे से नहीं लगा पा रहा था, लेकिन आज 31 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है और कंप्रेसर का टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त हो गया है। नॉर्मली जो होता है वो 50 से लेकर 70 डिग्री तक इसको गर्म होना चाहिए, लेकिन ये 50 से भी थोड़ा कम है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो देखें, ये जो थर्मोस्टेट है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये देखें जी 47.2 डिग्री जो है वो इस वक्त आ रहा है, मतलब कि ये तकरीबन 50 डिग्री से नीचे ही नीचे रह रहा है और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है एक कंप्रेसर की लाइफ के लिए। अगर ये 70 तक जाता है तो कंप्रेसर की लाइफ फिर डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अब चूँकि ये अगर 50 डिग्री पे ये गर्म होता रहेगा तो बहुत अच्छा है और इसकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और जो परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर है टोटल वो भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जो 60 ग्राम है वो मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, लेकिन स्लोली पहले इसमें क्या करेंगे कि 20 ग्राम जो है वो ऐड करेंगे और इसको चेक करेंगे सिस्टम को। तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ इसको। ये देखें जी, गैस तो हम दोबारा इसमें चार्ज करेंगे, लेकिन इस वक्त एक चीज़ और का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो रिटर्न है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस या इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये भी फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्या हमारा सिस्टम जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वहाँ तक हम गैस चार्ज करेंगे। उससे आगे फिर मज़ीद जो अगर 5-10 ग्राम 20 ग्राम रह भी जाए तो उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। मज़ीद इसमें जो है वो हम तकरीबन 15-20 ग्राम डाल देंगे। तो पहले इसमें 15 ग्राम डले थे, तो आप देखते हैं कि इसमें कितने डलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वेट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो फिर समझ नहीं आती है। तो जब हम दोबारा इसको वापस रखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। तो अब तकरीबन इसमें 30 ग्राम और डल गई है, तो मतलब 45 ग्राम हम टोटल जो है वो डाल चुके हैं। और इस वक्त इसमें जो मैंने रिमेनिंग गैस थी वो भी पूरी कर दी है, तो 260 ग्राम पूरी इसमें गैस जो है वो डल चुकी है और अभी भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो देखें, इसका कंप्रेसर जो है 51 डिग्री तक गर्म हो रहा है। हालांकि अगर ये मौसम है तकरीबन अभी 28-29 डिग्री मौसम जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर चल रहा है, तो इसमें ये 70 डिग्री तक गर्म होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा इशू इसमें मौजूद नहीं है। और अब इसकी परफॉर्मेंस 100% हो गई, बल्कि 200% बोलूँ तो वो भी कम ही होगी। और अगर मैं देखूँ इसकी फ्रिज और फ्रीज़र की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो देखें, देखने से बिल्कुल मुझे अंदाज़ा हो रहा है
देखें ज़बरदस्त कूलिंग स्टार्ट पॉइंट पे भी, और देखें जी स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो बेहतरीन कूलिंग है, कोई ऐसा इशू इसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर मैं फ्रिज में देखूं तो फ्रिज में भी एकदम बेहतरीन कूलिंग, जो कि देखें कैमरे की आंख से भी हम देख सकते हैं अच्छे से। तो फ्रिज भी एकदम यहाँ पे चिल हुआ है। और अब ये जो है जल्दी कंप्रेसर बंद भी करेगा और जल्दी जो है वो इसकी एफिशिएंसी भी आएगी और कंप्रेसर जो है वो ट्रिपिंग भी जल्दी स्टार्ट कर देगा।